नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरिन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन खबरों की ओर। प्रदेश के पूर्व आईएएस गणेश शंकर मिश्रा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने भाजपा में प्रवेश किया। इस दौरान प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे और अरुण साव भी वहां मौजूद रहे। अभनपुर इलाके में बीते दिनों रिटायर्ड इंजीनियर के साथ प्रदेश में अब तक की हुई सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में जामताड़ा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 मोबाइल, 30,000 रुपए नगद और ठगी की रकम 4 लाख को फ्रीज करवाया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रायपुर पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रिटायर्ड कर्मचारी अशोक साहू के बेटे किशोर साहू की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद जामताड़ा के ठगों ने उन्हें फोन कर बताया कि वे बैंक से बोल रहे हैं और किशोर साहू के खाते को अपडेट करना चाहते हैं। इसके बाद आरोपियों ने कुछ डिटेल अशोक साहू से मांगे। अशोक साहू ने आरोपियों द्वारा पूछे गए सारे डिटेल उन्हें बता दिया था। इसके बाद उनके खाते से करीब 63,30,000 रुपए की रकम पार हो गई थी। जैसे ही रकम पार हुई उसके बाद उन्हें इसकी जानकारी नहीं हुई थी। करीब 1 महीना बीतने के बाद जैसे ही उन्हें रकम पार होने की जानकारी हुई तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। थाना अभनपुर अंतर्गत 6वें महीने में एक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था, जिसमें किशोर कुमार साहू के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनको अलग अलग नंबरों से लगभग 7-8 नंबरों से कॉल आए अलग अलग टाइम पे। जब वो कोरोना पॉजिटिव थे उसी दौरान उनके खाते से 63,33,000 की रकम निकल गई थी। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी के केस को सुलझाने के लिए रायपुर एसएसपी अजय यादव ने तत्काल 10 सदस्यीय टीम भी गठित की थी। वहीं दूसरी ओर साइबर पुलिस की टीम भी अलग से लगी हुई थी। जैसे ही पुलिस को जामताड़ा का लोकेशन मिला, यहाँ से एक टीम रवाना की गई थी और जामताड़ा गाँव में आरोपियों को दबोचने लगातार डटी रही। करीब 10 दिन वहां रहने के बाद टीम ने जामताड़ा गैंग के 3 सदस्यों को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। गिरफ्तार आरोपियों में फूलचंद दास, दुलाल दास और अशोक दास शामिल हैं। इस मामले में एक आरोपी सौरभ दास अभी भी फरार है। वहीं दुलाल और फूलचंद आपस में भाई हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने ठगी की रकम को 40 से 50 खातों में ट्रांसफर कर दिया था। साइबर की टीम गठित की गई थी और साइबर की टीम और थाने की टीम के द्वारा लगातार नंबरों का एनालिसिस किया गया। इस आधार पर जो नंबरों का लोकेशन जामताड़ा के आसपास दिखाई दिया, जो कि झारखंड में है, उस आधार पर वहां पर 10 सदस्यीय टीम एक रवाना की गई और लगातार उसको हमारे एसएसपी महोदय के द्वारा उसका पर्यवेक्षण करते रहे और उनसे बातचीत करते रहे और 10 दिन के प्रयास के बाद 3 लोगों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की, जिसमें एक का नाम है फूलचंद दास, दूसरे का नाम है दुलाल, तीसरे का नाम है अशोक। ये तीनों को पकड़कर इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया। इनके कब्जे से 30,000 रुपये और 5 मोबाइल बरामद किया गया है और इनके पास से जो भी ये जिस खाते का यूज़ कर रहे थे उनका एनालिसिस किया गया है, जिसमें रकम अलग अलग लगभग 50 से 60 खातों में ट्रांसफ़र हुई है और इसमें 4 लाख रुपए को सीज कराया गया है, फ्रीज कराया गया है और इसमें जब्त किया गया है और बाद में प्रार्थी को उसको दिलाया जाएगा। जो भी विवेचना के बाद इसमें तीनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। जामताड़ा गैंग ऑनलाइन ठगी की घटना को अंजाम देने के मामले में काफी प्रोफेशनल है। पूरा जामताड़ा गांव ही इस काम में संलिप्त रहता है। इसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग भी मिलती है। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मौसम की बेरुखी और जल संसाधन विभाग के उदासीन रवैये के चलते फिंगेश्वर विकास खंड के ग्राम पंचायत पेंड्रा, ग्राम पंचायत पाली, ग्राम पंचायत बिनोरी सहित 13 गांव के किसान परेशान हैं। पानी की कमी के कारण खेतों में सूखा से दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे सैकड़ों का फसल बर्बादी की ओर है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कलेक्टर साहब के पास पानी की समस्या लेकर आए हैं। जो सिकासेर बांध से जो पानी मिलता है वो अपने इधर नहीं मिल रहा है, फिंगेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, और इधर किरवई की इधर पानी खूब जा रहा है। तो अपने एसडीओ सर है वो अपने हिस्से की पानी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हमारे 10-15 गांव के किसानों को बहुत समस्या हो रहा है पानी की। हमारे यहाँ एक बूंद पानी पेंड्रा तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। विधायक महोदय जी से कहाँ भेंट कर फिंगेश्वर से भेंट किए हैं, तो
कि अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने छोटे अधिकारी कर्मचारियों से संपर्क करो बोलते हैं, तो विधायक रखे से क्या मतलब पड़ते हैं हमको। तो यहाँ तक हम अधिकारी कर्मचारी के चक्कर कर रहे हैं, हम इसने जनप्रतिनिधि के रहते हुए हमको गरियाबंद तक नहीं पहुँचना पाना था। यही है हमारा। नहर पानी की समस्या लेके आए हैं हम लोग, पिंडा और पाली के किसान। मैं पिंडा का सरपंच पवन कुमार खरे, और जाते हैं सीओ एसडीओ के पास, तो वो लोग पानी नहीं देते हैं। और इधर किरबई साइड बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, हमारे गांव को फसल 4-5 दिन में मर जाएगा पूरा। धान पूरा दरार में हुआ है, जमीन पर दरार फट गया है, मुझा रहा है धान। और जब भी जाओ तो बोलेगा नहीं भाई दाड़ा गया है। तो मेरा ये कहना, भाई अधिकारी हो, तुम्हारा अधिकार का पानी कम से 5 फीट लो भाई, लो तो सिंहेश्वर पहुँचेगा पानी बेलर तक जा रहा है। उसके बाद 1500 गाँव बचा है। पूरी साथ अपने 4 ठो बांध है। आज जो है हमारे सिंहेश्वर ब्लॉक के 3 ग्राम पंचायत के किसान लोग आए हुए हैं। इनकी मुख्य मांग ये है कि अभी बरसात होने दी है, इनको पानी की आवश्यकता है फसल के लिए, और नहर है इनके पास, लेकिन नहर में पानी पहुँच नहीं पा रहा है। जो जल संसाधन के अधिकारी हैं उनके पास इन्हें गुहार लगाने पहुँच रहे हैं, तो उनसे मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। तो इस संबंध में आज किसान आए हुए हैं कलेक्ट्रेट में, इससे जानकारी मिली है। ये जल संसाधन विभाग से जानकारी लेके और तत्काल इनको राहत के निर्देशित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल प्रदान करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के बेमेतरा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा, राजनांदगांव में पदस्थ उप निरीक्षक इंदिरा वैष्णव और बस्तर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक श्रीमती इंदु शर्मा को अलग अलग प्रकरणों में उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। दिल्ली में छत्तीसगढ़ से सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम के साथ संसद में अभद्रता हुई। उनका आरोप है कि पुरुष मार्शलों ने उन्हें मारा है, उनके साथ धक्का मुक्की की है। अब मामला गरमाने लगा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर खास खबर की। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रायपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है। कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए शहर के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत कई इलाकों में पुलिस द्वारा चेकिंग कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जीआरपी, आरपीएफ, बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम बाहरी राज्यों से आ रही है। ट्रेन के यात्रियों की भी तलाशी ली जा रही है। साइड हो जा। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। पहले से ही स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन जारी है। रेलवे ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने व यात्रियों की भीड़ को देखकर स्पेशल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की है। साथ ही रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर सुविधा और कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 3 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी सभी स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही है और ये त्यौहार के मद्देनज़र अत्यधिक भीड़ को और यात्रियों को अधिक से अधिक कंफर्म बर्थ प्रोवाइड करने के लिए लगभग 5 ट्रेनों में अतिरिक्त एक कोच की सुविधा दी जा रही है, ताकि यात्रियों की यात्रा सुगम तौर पे हो सके। खबरों में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। वीआईपी न्यूज़ जो चैनल अभी लॉन्च किए हैं, मैं उन सभी उनके संचालक गण और जितने भी उनके स्टाफ है सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि वो देश विदेश, अपने प्रदेश, गांव, घर सभी के समस्याओं को पूरे प्रदेश में रखें और उनकी समाधान हो और इनका चैनल बहुत बढ़िया आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामना मैं देती हूँ। वीआईपी न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तेज़ी से काम करें और मैं आपके आगे बढ़ने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ।
वीआईपी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। वीआईपी न्यूज़ एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है और नए ढंग से एक वीआईपी न्यूज़ शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर में डेंगू के बढ़ रहे मामले के बीच डेंगू से 2 मरीजों की मौत की जानकारी छिपाने के मामले में प्रशासनिक सख्ती शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी के 2 अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोटिस जारी कर 24 घंटों के भीतर जानकारी मांगी है। राजधानी रायपुर में बुधवार को 6 डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। ये मामले अग्रसेन चौक, लोधीपारा, श्रीनगर, खमतराई, कबीर नगर, सिलियारी और राजा तालाब इलाके में मिले हैं। शहर में अब तक 11 दिनों में 120 मरीज मिल चुके हैं। राजधानी रायपुर के जिन 2 निजी अस्पतालों ने मरीजों के मौत की जानकारी छिपाई है, उन्हें विभाग की ओर से कारण बताने का नोटिस जारी किया गया है। अस्पतालों की ओर से मरीजों के इलाज के दौरान NS1-AG पॉजिटिव रिपोर्ट की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई। साथ ही डेंगू के एलाइजा जाँच के लिए सैंपल भी नहीं भेजा गया। तो टेस्टिंग हो रही है, हमारी टीम जाके टेस्ट कर रही है। 8 से 9 हज़ार तक के टेस्ट हो चुके हैं RD किट में और टीम अलर्ट है, इसलिए वो जल्दी ढूंढ ले रही है। यही वजह है कि हमें केसेस मिलते जा रहे हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में मिल जा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ यदि पेशेंट भर्ती होता है तो और यदि वो उनको लगता है कि इनको डेंगू सस्पेक्टेड है तो उनको सीरम सैंपल भेजना चाहिए एलाइजा टेस्ट के लिए, जो वो नहीं भेज रहे हैं और सिर्फ NS1 RD किट से टेस्ट करके कंफर्म मान रहे हैं, जो गलत है। तो NS1 RD टेस्ट जो होता है उसमें और भी अन्य कारणों से भी वो पॉजिटिव आ सकता है, इसलिए IgG IgM एलाइजा कराना बहुत ज़रूरी होता है, जो वो नहीं भेज रहे थे, हमें रिपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हमें नोटिस भेजना। बता दें कि शनिवार को समता कॉलोनी स्थित पेटल्स हॉस्पिटल में चूड़ामणि वार्ड निवासी 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं रविवार को अभनपुर विकास खंड के लमकेनी निवासी की लालपुर स्थित MMI हॉस्पिटल में मौत हुई। वर्तमान में हमारे रायपुर जिले में टोटल 120 एलाइजा पॉजिटिव डेंगू केस डिटेक्ट हुए हैं जनवरी से अभी तक। और डेंगू के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्ड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो भी गाइडलाइन है, जो भी प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, वो सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बचाव और नियंत्रण के कार्य किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल पंडरी में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और मेकाहारा में हम लोगों ने डेंगू वार्ड के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है और वहाँ डेंगू मरीजों को निःशुल्क इलाज की पूरी व्यवस्था है, निःशुल्क जांच की पूरी व्यवस्था है और आवश्यकता पड़ने पर ब्लड प्लेटलेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जाने की भी पूरी व्यवस्था है। ये बीच में एक समस्या ये आ रही थी कि कुछ निजी अस्पताल यदि RD किट में उनके यहाँ डेंगू पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहा है तो उसकी सूचना सही समय पर हमारे जिला मलेरिया कार्यालय को नहीं मिल पा रही है और न ही उन अस्पतालों द्वारा जो पेशेंट उनके यहाँ भर्ती हैं जिनको वो डेंगू पॉजिटिव बोल रहे हैं RD किट में, तो उनका सीरम भी हमारे यहाँ नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि एलाइजा जांच के लिए जो सीरम जाएगा वो जिला मलेरिया कार्यालय के मार्फत ही जाएगा। तो यदि एलाइजा जांच नहीं हो रही है तो हम उसे डेंगू का कन्फर्मेटरी केस नहीं मान पा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि विभाग इनके ऊपर किस तरह की कार्यवाही करता है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ VIP न्यूज से पद्मा कुलदीप। अब बात करते हैं परेड की तैयारी से जुड़ी खास खबर की। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त की तैयारी बड़ी जोर शोर से की जा रही है। हमारे संवाददाता से लिया तमाम जायजे पर नजर डालते हैं। राजधानी रायपुर में 15 अगस्त की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं, अर्धसैनिक के जो जवान हैं, वो यहाँ रिहर्सल करने पहुँचे हैं
और इसको लेकर जो है रिहर्सल किया जा रहा है। इस बार जो है 15 अगस्त कुछ खास होने वाला है, क्योंकि सबकी नज़र जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है 15 अगस्त की तैयारी राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में चल रही है। कि सीएम भूपेश बघेल जनता के नाम संदेश वाचन करे, उस पर क्या बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम संगीत प्रेमियों का इंतजार खत्म हुआ। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के 14 साल के छोटे से बच्चे का सॉन्ग फाइनली कल रिलीज हो गया। आइए देखते हैं आगाज से अंजाम तक का ये म्यूजिकल सफर। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब बच्चों ने देख लिया ना कि मैं इस तरह का गाना गाऊं, एडल्ट सॉन्ग सोनू मेरी डार्लिंग, तो उससे आपको बड़ी प्रसिद्धि मिलती है और खुद मुख्यमंत्री आके आपके गले में माला डालते हैं। तो हजारों लाखों दूसरे बच्चे खुद एडल्ट सॉन्ग्स पर अपना वीडियो बनाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि अब उनको ही प्रसिद्धि मिल जाएगी। माँ बाप खुद उनसे ये काम कराएंगे। ये जो लोग आज आपके सामने इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज बन के आए हैं, ये प्रसिद्ध हुए नहीं है, इन्हें प्रसिद्ध किया गया है। इस पूरे देश, इस पूरे समाज को घटिया कंटेंट की लत लगवाई जा रही है। जिस देश में जो लोग प्रसिद्ध हो गए, वो देश पूरा उसी तरह का हो जाएगा। अब न तो आतंकवादियों का सफाया कर पाएगा इजराइल की लड़कियों की तरह, न वो ओलंपिक्स में जाकर के पदक जीत पाएगा चीनियों की तरह, न वो जाकर के नोबेल प्राइज जीत पाएगा रूसियों और अमेरिकियों की तरह। वो यही करेगा सोनू मेरी डार्लिंग, पूरा एक देश यही कर रहा होगा। स्वागत है आपका नए हिंदुस्तान में। अपनी प्राकृतिक संपदा और अपने सघन वनों के लिए जाना जाने वाला बस्तर बीच में नक्सली गतिविधियों के लिए जाना गया। इन दिनों सोशल मीडिया पे बस्तर एक और कारण से जाना जा रहा है। सुकमा जो बस्तर का एक जिला है, वहाँ के सहदेव को बॉलीवुड के एक गायक बादशाह ने बुलाया उनका गाना सुनकर, और उन्होंने जब उन्हें बुलाया गया तो सोशल मीडिया पे खूब वो ट्रेंडिंग हुई। मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया, बस्तर के मंत्री ने उन्हें बुलाया और वो रातों रात सहदेव हीरो हो गए। अभी उनका गाना वायरल हुआ है। वो बचपन नहीं बोल पा रहे हैं, तो बचपन का प्यार भूल ना जाना सोनू मेरी डार्लिंग, इसको लेकर बहुत तरह की बातचीत हो रही है। दरअसल जब से ये सोशल मीडिया आया और ये ट्रेंडिंग का खेल चालू है, तो लोगों को लग रहा है कि लोग बच्चों का बचपन छीन रहे हैं और बच्चों से बचपन छीन कर उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि ये बच्चों का क्या होगा। हमने देखा है कि जो प्रतिभाएं अचानक से टीवी पे उगती हैं, वो पता नहीं कब अस्त हो जाती हैं, उनका पता ही नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो चाहे डांस के हों, चाहे गाने के हों, चाहे और रियलिटी शो के हों, उसमें लोग रातों रात स्टार बनते हैं और फिर वो धीरे धीरे कहीं नेपथ्य में चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये बच्चों को एक तरह से बिगाड़ा जा रहा है, बच्चों के साथ एक तरह का खेल हो रहा है, और कुछ लोग अतिशय इसमें बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये सोनू मेरी डार्लिंग कह रहा है बस्तर का बच्चा, तो वो उसको अमेरिका से जोड़ रहे हैं कि ये बच्चा जो है पुरस्कार कैसे पाएगा, ओलंपिक में कहाँ जाएगा, इसका पढ़ाई लिखा क्या होगा। तो जिस अमेरिका का लोग उदाहरण दे रहे हैं, उस अमेरिका में सब कुछ हो रहा है। वहाँ पे अच्छी सिनेमा भी बन रहा है, वहाँ वैज्ञानिक काम भी हो रहे हैं, वहाँ रिसर्च भी हो रहे हैं, और पॉर्न फिल्म भी बन रही है, और अश्लील गाने भी बन रहे हैं। और हमारे देश में भी बाजार में जो चीज़ बिकती है, जो दिखती है वो बिकती है। तो बाजार में बहुत सारी चीज़ें बिक रही है, दिख रही है। ये सही बात है कि बच्चों के बचपन को किस तरह से संवारा जाए और बच्चे किस तरह से आगे जाएं, ये देखना समाज की जिम्मेदारी है। पर केवल इसलिए कि बस्तर का एक बच्चा एक गाना गा रहा है और जिसमें वो सोनू मेरी डार्लिंग कह रहा है, तो क्या हम सोशल मीडिया पे या जो कुछ गाने हमारे बीच में अभी वायरल हो रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं, उनमें क्या इस तरह के शब्द नहीं? इसमें तो और बहुत मतलब कहना चाहिए दो अर्थी बहुत सारे गाने सुनाई देते हैं। तो ये जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं सहदेव के ट्रेंडिंग को लेके, उनको भी समझ में आना चाहिए कि केवल अकेले सहदेव के इस गाना गाने से सब कुछ अब संस्कृति में नहीं बदल जाएगा। जांजगीर चांपा यातायात पुलिस की जन जागरूकता मुहिम जिला यातायात जांजगीर चांपा के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले एक्सीडेंट की संख्या में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में यातायात जागरूकता के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें मोटरयान नियम का पालन करने के लिए अपील की जा रही है, जिससे सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जिला यातायात जांजगीर चांपा के द्वारा सड़क हादसों से होने वाली एक्सीडेंट की संख्या में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रवर्तन कार्यक्रम के साथ साथ
जागरूकता के लिए भी एक शॉर्ट वीडियोस की शूटिंग कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आम लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि मोटरयान नियम का पालन करें ताकि वो किसी प्रकार की अनहोनी होने से सेफ रह सकें। इस संबंध में जिला यातायात का आयोजन किया जाना है, उसी के लिए सारी तैयारी चल रही है। अब बात करते हैं दवाइयों से जुड़ी खास खबर की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को शहरवासियों को अब जीवन रक्षक दवाएं MRP रेट से भी कम दर पर आसानी से मिलेंगी। इतना ही नहीं, पैथोलॉजी, सिटी स्कैन, ECG आदि जैसे जांच डायग्नोस्टिक सेक्टरों में सरकारी रेट से 30% कम रेट में उपलब्ध होंगी। इसके लिए राजधानी रायपुर में 10 स्थानों पर सस्ती दवा केंद्र खोले जाएंगे। देखिए, लगातार शहर में जो मेडिकल के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार रायपुर नगर निगम द्वारा काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना बस भी चलाई जा रही है। इसके अलावा एक जेनेटिक दवाइयाँ जो जिसकी हम सस्ती दवाइयों की बात कर रहे हैं, उसके भी 15 यहाँ पर 10 स्टोर यहाँ पर उसके जनरल स्टोर यहाँ पर खुलने वाले हैं, मेडिकल स्टोर खुलने वाले हैं। जो दवाइयाँ का बिल हम लेने जाते हैं, बिल 1200-1500 रुपये आता है। मुझे लगता है कि जेनेटिक दवाइयाँ में बिल मात्र 100-150-200 रुपये में उनकी दवाइयाँ आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार अभी हमारा एक राधाबाई डायग्नोसिस सेंटर भी हमारा चालू होने वाला है। बहुत जल्दी वो डायग्नोसिस सेंटर में आप लोगों को जो हम लोग MRI करवाने जाते हैं, MRI में हम लोगों को 8,000-7,000 रुपये हमको लगता है, मगर अब वो MRI जब हमारा डायग्नोसिस सेंटर खुल जाएगा तो मुझे लगता है कि मात्र 2,000-2,500 रुपये में उसका डायग्नोसिस हो जाएगा। उसके अलावा हम एक्सरे कराने जाते हैं। एक्सरे की अगर हम बात करना चाहते हैं तो एक्सरे में कभी 800 रुपये, कभी 1,000 रुपये, कभी 1,200 रुपये लगता है, मगर हमारा जो ये राधाबाई डायग्नोसिस सेंटर में मात्र 150-200 रुपये में उसका एक्सरे हो जाएगा। तो लगातार हम मेडिकल के क्षेत्र में, लगातार हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है। चाहे हमारा हॉस्पिटल की बात करें, इसके अलावा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की बात करें, लगातार हम स्वास्थ्य उसमें लगातार हमारा नगर निगम लगातार काम कर रहा है। माना स्थित बाल गृह से 14 वर्षीय नाबालिग फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले वह बाल गृह में नहाने गया था। यहीं से वह कहीं चला गया, जिसके बाद बाल गृह के कर्मचारी माना बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में उसको ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं न मिला। जिसके बाद थाना पहुंचकर कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर माना पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। थाना माना अंतर्गत बाल गृह से एक विधि के साथ संघर्षरत बालक जो वहाँ था बाल गृह में, वो अचानक कहीं गायब हो गया। वहाँ पर कहीं खेल रहे थे सब, वहाँ जो बाल गृह में जो बच्चे थे उसी में से एक बच्चा फरार हुआ है। इसमें 363 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसकी पतासाजी की जा रही है। हाँ, जब वहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थाने में, क्योंकि शुरू में खोजने का प्रयास किया गया और कैसे निकला है सभी पर जांच चल रही है और इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया से जुड़ी खास खबर की। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गांव की कुछ महिलाएं क्रीड़ा विभाग के ऊपर डुप्लीकेट बैटरी लगाने का आरोप लगा रही हैं। ये वीडियो सूरजपुर के बिहारपुर इलाके के रामगढ़ ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि रामगढ़ ग्राम पंचायत की आबादी 1000 से ज्यादा है। ये सभी ग्रामीण आदिवासी हैं। इस गांव में आज़ादी के बाद से अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को बिजली मुहैया कराने के लिए पूरे गांव में सोलर प्लांट लगाया गया है, लेकिन आरोप है कि कई महीने से यहां सोलर प्लांट की बैटरी खराब पड़ी हुई है, लेकिन क्रीड़ा विभाग के द्वारा इसे सुधारने के लिए अब तक कोई पहल नहीं किया गया है। जो 2 वोल्ट की जो अच्छी बैटरियां हैं उसके जगह में हम लोग रिप्लेस करके उपयोगी बैटरी लगा करके संयंत्र को पुनः चालू करते हैं, कार्यशील करते हैं, जब तक नई बैटरी पूरी 60 नग ना आ जाए। आज के डेट में ये 5 बैटरियां ख़राब हुई, हम लोग उस 5 बैटरी को रिप्लेस किए। 10-15 दिन के बाद फिर जब उसमें लोड पड़ता है कुछ बैटरियां और ख़राब हो जाती हैं, 2-3 बैटरी, फिर उस 2-3 बैटरी को हम लोग उपयोगी बैटरी से रिप्लेस करते हैं। और ये सिलसिला अपना जब तक नई बैटरी हम लोग मांग भेज दिए रहते हैं विभाग से, जब तक नई बैटरी नहीं मिल जाती तब तक ये सफलिंग का कार्य चलता है। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़ी खबर की। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रायपुर के 15 अलग अलग मंडलों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। मोर्चे के कार्यकर्ता हाथों में लॉलीपॉप लेकर आज सड़कों पर निकले। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस मौके पर हमारे संवाददाता ने स्थिति का जायजा लिया। बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो आज सड़कों पर लॉलीपॉप लेके निकले हैं। देख सकते हैं तस्वीर में तमाम जो युवा है वो शारदा चौक में लॉलीपॉप लेकर निकले हैं। उनसे ही बात करेंगे। जिलाध्यक्ष हैं गोविंद गुप्ता जी। गुप्ता जी, आज आप लोग लॉलीपॉप लेकर निकले हैं, क्या कुछ कारण है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने सारे युवाओं को लॉलीपॉप दिया है। उसी के प्रतीकात्मक विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा आम जनता को, युवाओं को लॉलीपॉप बांट के उस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार को और साथ ही साथ जनता को भी याद दिलाने का प्रयास कर रही है कि सरकार ने जो अपने वादे किए थे वो पूर्ण करें। जनता को याद दिलाया जा रहा है कि आपके अधिकार, आपके हक के लिए जो भी चीजें की गई थी उसको पूरा करें। पूर्व विधायक हैं श्रीचंद सुंदरानी, उनसे बात करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से 3.25 साल से छत्तीसगढ़ के 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह देने की बात की थी और करीब 31 माह होने को जा रहे हैं। 77,500 प्रत्येक नौजवान का कर्जा भूपेश बघेल जी की सरकार पे है। रोजगार देने का वादा किया था, 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, वो नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता 10 लाख नौजवानों को देने की बात की थी, वो नहीं की। और 31 महीने से नौजवानों को भूपेश सरकार लॉलीपॉप पकड़ा रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आह्वान किया 16 मंडल राजधानी के कि हम लॉलीपॉप बांटेंगे और याद दिलाएंगे भूपेश बघेल सरकार को कि आपने जो वादा किया था वो फिसड्डी साबित हुआ। आप तत्काल वादा पूरा करो, नहीं तो हम आपके निवास स्थान को भी घेरने में पीछे नहीं हटेंगे। देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो राजधानी की सड़कों पर है। राजधानी रायपुर के 16 मंडलों में जो है इस तरीके के जो प्रतीकात्मक विरोध किया जा रहा है। बहरहाल अब सरकार युवाओं को कब बेरोजगारी भत्ता देती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं कोमन साहू, वीआईपी न्यूज रायपुर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।